का विस्थापन हो गया। खुद करो और कुछ दिनों तक यहाँ सारे अफसरों की दौड़ थी। सबके पास करवा दो, सबसे साइन इनका भी लिख दो, यहाँ से उधर से करवा दो, सबका करवा दो। आ रहे आपके पास भारी फरमा दिया, वापस इतने दिनों से जब वो यहाँ बैठे थे तब भी उन्होंने कोई काम नहीं किया और आज के दिन पर भी कोई काम वो नहीं कर रहे। और अब उन्होंने ये माहौल बनाना शुरू कर दिया सरकार की तरफ से। जो हाँ मेरे पास सबका लिखवा दो। वो कह रहे हैं कि सब सामान्य हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, अब कुछ नहीं हो रहा है। वो संख्या भी उन्होंने घटाना शुरू कर दिया। रोज जो संख्या वो जारी करते हैं तो वो संख्या भी लोगों को घटाना शुरू कर दिया। तो कैसे सामान्य हो रहा है? लोग जो उनके राहत शिविरों में रह रहे हैं, तो चूंकि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार उनका कोई इंतजाम नहीं कर रही, तो लोग परेशान होकर के अपना ठिकाना खुद ढूंढ रहे हैं। और ये लोगों की परेशानी कम होना नहीं है, ये लोगों की परेशानी बढ़ना है। और सरकारी निकम्मेपन की वजह से, उनके अफसरों की नालायकी की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। लोग परेशान होकर के अपना इंतजाम कर रहे हैं और अपने इस निकम्मेपन को सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है। उसके सारे अफसर इसको अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। तो उन्होंने तय किया कि अब दरारों की तरफ देखना नहीं है, अब सर्वे नहीं करना है, अब जांच परख नहीं करनी है। तो इसलिए वो कह दे रहे हैं कि अब तो दरार भी नहीं पड़ रही है। तो दरार कोई अफसरों की अनुमति से नहीं पड़ेगी। कोई वो जो आपदा प्रबंधन के सचिव हैं, उनके आदेश से दरार नहीं रुकेगी, बल्कि उनको इसलिए बिठाया गया है कि जो लोग उससे पीड़ित हो रहे हैं उनके लिए ठोस इंतजाम करें। तो ये इंतजाम वो कर नहीं रहे हैं। और इसके उल्टे उन्होंने ये करना शुरू किया कि लोगों को ठगने छलने की एक नई व्यवस्था ये कायम कर दी। तो तब हम ये कहना चाहते हैं, जो भी सरकार के अफसर हैं, सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, वो इस बात को समझ लें कि आंकड़ा छुपाने से बात बनेगी नहीं। आप लोगों के सामने आंकड़ा नहीं आने देंगे, ये आपने पहले भी कर लिया। पहले देश के सारे वैज्ञानिक संस्थानों से कह दिया कि कोई आंकड़ा सामने नहीं आना चाहिए, तो उससे लेकिन हकीकत नहीं बदलती, उससे असलियत नहीं बदल जाती। और आज के दिन पर पिछले कई दिनों से पहले ये होता रहा कि एनटीपीसी का बचाव करो, पहले ये किया जाता रहा कि एनटीपीसी ने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं, वो सब ठीक है। और अब पिछले कुछ दिनों से हो गया कि हम तो हेलन मारवाड़ी बाईपास शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए जांच होगी, उसके लिए ये होगा, उसके लिए वो होगा, जो भी होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये स्थिति है, जो ये हालात हैं, जिन हालातों की वजह से लोग यहाँ आकर के बैठे हैं, आज जब संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, सारी मशीनरी, उसके अफसरान छुट्टी मना रहे हैं, तो तब भी अगर लोग यहाँ बैठे हैं आकर के, तो ये इस बात को दिखाता है कि समस्या कितनी गंभीर है। और ये इस बात को भी दिखाता है कि इतने दिनों में सरकारी मशीनरी कोई काम करने में सफल नहीं हुई, उसने इतने दिनों में कोई काम नहीं किया। आज के दिन पर ये सवाल तो चारों तरफ पूछा जा रहा है कि भाई कल परसों से जब स्कूल शुरू होंगे तब क्या होगा, जो लोग स्कूलों में रह रहे हैं उनका क्या इंतजाम होगा। तो ये सारे सवालों का जवाब देना उन अफसरों का काम है। और वो ये समझ लें, जिलाधिकारी ये समझ लें कि जब तक वो इस जिले के अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं,
तब तक वो यहाँ बैठे, गोपेश्वर बैठे, वो जहाँ मर्जी चले जाएं। इन सारे सवालों का जवाब, लोगों के दुख पीड़ा परेशानियों का जवाब उन्हीं से पूछा जाएगा, उनको देना पड़ेगा। इस बात से नहीं छूटेंगे कि सब अपने घर को वापस चल दिए। इस बात से कोई नहीं छूटेगा, इस बात से कोई नहीं बचेगा, ये वो समझ लें। अगर उनको लगता है कि यहाँ से, क्योंकि जैसा कल भी साथियों ने इस बात को रखा, हमने भी कल भी इस बात को कहा कि जैसा उनको लग रहा था कि परसों जिस दिन यहाँ बड़ा जुलूस निकला, उस दिन के बाद वो सारे आंदोलन को निपटा देंगे, वैसा नहीं हुआ। यदि उनको सिर्फ हंगामा पसंद है, यदि उनको लगता है कि हुल्लड़ हो, हंगामा हो और फिर लोगों के सिर पर सब कुछ डाल दिया जाए, अभी भी इस समय भी तमाम जगह लोगों पर ही सारा आरोप मारने की कोशिश है, सब कुछ लोगों के नाम पर करने की कोशिश है। ये कोशिश है कि लोग जिम्मेदार हैं। वो कह रहे हैं कि सब इतना बड़ा बड़ा भवन बना दिया, इतना बड़ा बड़ा होटल बना दिया। अब ये सवाल पूछना चाहते हैं कि यहाँ जो अफसर बैठे रहते हैं, किसका काम है कि भवन बनाने का मानक तय हो? ये किसने करना था? ये लोगों ने नहीं करना था। भवन बनाने का मानक हो और उस मानक का पालन हो, ये तय कराना जो यहाँ अफसर बैठे रहते हैं उनका काम है। और हम तो, मैंने तो तमाम जगह कहा, मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि हमारा ये आरोप है कि उस समय जब भवन बनाने के कानूनों का अनुपालन नहीं हो रहा था, जब वो कानून तोड़े जा रहे थे, तो वो कानून यहाँ बैठे हुए अफसरों की शह पर तोड़े गए, उनकी मुट्ठियां गर्म की गई, उनकी जेबें गर्म की गई और तब वो कानून तोड़े गए। तो आज अगर ये तबाही है तो बिल्डिंग बनाने के नाम पर लोगों का सवाल खड़ा कर देने से वो बचेंगे नहीं। और अगर बिल्डिंग बनाने से समस्या है, अगर बड़े बड़े भवनों से समस्या है, ये अलग किस्म का गणित है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने से तो समस्या है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा बड़ी बिजली परियोजना बनाने से समस्या नहीं। ये बड़े बुद्धिमान लोग, बड़े विद्वान लोग हैं। आज हकीकत में तब्दील हुई। 20 साल पहले तो लोग 2003 में, 2004 में लोग ये आशंका प्रकट कर रहे थे। हमारे साथी अतुल सती जी हैं, उन्होंने सबसे पहले यहाँ इस बात को कहना शुरू किया, ये परियोजना बनेगी तो तबाही होगी, ये परियोजना होगी तो विनाश होगा। ये 20 बरस पहले की बात, 2003-04 की बात। और तो तब इस बात को हम तो समझ ही रहे, यहाँ लोग समझ रहे थे। यहाँ लोगों ने वो जो तबाही का पत्थर है, उस बिजली परियोजना का शिलान्यास, तपोवन विष्णुघाट परियोजना का शिलान्यास यहाँ जोशीमठ में नहीं हो सका। 3 बार तैयारी हुई और नहीं हुआ, और उसके बाद उस परियोजना का शिलान्यास देहरादून में जाकर के किया गया। यहाँ तो लोग इस बात को पहले दिन से जानते थे, परियोजना बनने से पहले से जानते थे कि ये तबाही, ये बर्बादी इस परियोजना से होगी। और उस समय की जो सरकार थी उसने तबाही बर्बादी का पत्थर रखा, और आज के दिन पर जो सरकार है वो सब तबाही बर्बादी के बुनियाद पर तबाही बर्बादी की इमारत बनाना चाहती है, तबाही बर्बादी का नया ढांचा खड़ा करना चाहती है। तो लोग तो इस बात को जानते हैं, वो आंखों से दिखाई देने वाला सच है, जो रंगी आंखों से दिखाई दे रहा है, जो खुली आंख से दिखाई दे रहा है। लेकिन सरकार के जो अफसर, जो सरकारी मशीनरी है, वो बड़ी कंपनियों के पक्ष में खड़े होकर के, बड़े ठेकेदारों के पक्ष में खड़े होकर के वो आंखें बंद करना चाहती है। और वो आंखें इसलिए भी बंद कर देना चाहती है क्योंकि एक जगह ये सवाल खड़ा होगा कि ऐसी परियोजनाएं कैसी तबाही लाती है, तो ये सवाल पूरे हिमालय में खड़ा होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जब हम यहाँ जोशीमठ में लड़ रहे हैं, तो दूर वहां लद्दाख में भी लोग लड़ रहे हैं। लद्दाख में भी इस बात को लेकर के आंदोलन चल रहा है कि भाई पहाड़ों को बचना चाहिए, पहाड़ों की बेतरतीब लूट नहीं होनी चाहिए, बेतहाशा तबाही नहीं होनी चाहिए, विकास का मॉडल ऐसा होना चाहिए, ऐसा विकास नहीं होना चाहिए जो हमारे लिए तबाही लेकर के आए और कुछ और लोगों के लिए समृद्धि लेकर के आए, कुछ और लोगों के लिए तरक्की लेकर के आए। ऐसा विकास नहीं होना चाहिए। ये आज के दिन पर सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि बार बार ये बात लोग कहते हैं कि विकास होगा तो कुछ विनाश भी होगा। हमने ये कहा कि भाई विकास किसका होगा और विनाश किसका होगा। जिनका विनाश हो रहा है क्या उनकी उस विकास में हिस्सेदारी है?
क्या उनको उस विकास में हिस्सा मिल रहा है? तो हमको तो नहीं मिल रहा। बिजली बनेगी तो क्या वो हमारे हिस्से में आएगी? बिजली मिलेगी फ्री में? यहाँ एक जोशीमठ के इलाके में तो इतनी बिजली परियोजनाएं हैं, तो तब तो विकास किसका हो रहा है? विकास किसका हो रहा? वो बड़े ठेकेदारों का, बिजली बनाने वाली बड़ी कंपनियों का विकास होगा। और विनाश किसका होगा? हमारा, आम लोगों का, जो मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं, जो 2 जून की रोटी के लिए लगातार मेहनत करते हैं, जिनकी जिंदगी भर की, उम्र भर की साथ ये आदमी क्या सपना देखता है हमारे यहाँ जीवन भर, उसकी जिंदगी भर की साथ है कि कैसे करके मकान बना ले, किसी तरह से मकान बन जाए, किसी तरह से एक घर बना ले। और उसके जीवन भर की साथ को कुछ लोगों के मुनाफे की हवस के लिए, कुछ बड़ी कंपनियों के मुनाफे के हवस के लिए आप तबाह करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। उसके सिर पर जो मेहनत से खड़ी हुई छत उसने अपने सिर पर बनाई है, उस छत को छीन लेना चाहते हैं। तो ये तो नहीं चलेगा, इस तरह से नहीं चल सकता है, इस तरह से नहीं हो सकता। इसलिए आज के दिन पर ये स्पष्ट। और दूसरी बात जो लगातार पिछले कुछ दिनों से मैं कह रहा हूँ कि अखबारों में बयान कि भाई वो हेरन मारवाड़ी बाईपास बनाना है, सामयिक मसलों का, सामयिक उसका सवाल है। और ये वही कह रहे हैं कि अभी 2-2.5 साल लगेगा उसको बनने में, आज की तारीख में बनाना शुरू करेंगे तो 2-2.5 साल बाद बन पाएगा। तो ऐसी क्या जल्दी? वो कह रहे हैं सामयिक उसका सवाल। बहुत कह रहे हैं कि हमको नहीं जरूरत, फौज के अफसरों का बयान अखबारों में छपा है कि हमको नहीं जरूरत। तो किसको जरूरत है? 4-5-6 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर बनाने के लिए क्योंकि 400 करोड़ रुपया आपने रखा है, तो ये इतने 400 करोड़ रुपया वारा न्यारा करना है, इसकी हिस्सेदारी करनी है, इसकी बंदर बांट कर देनी है, ये अपनी जेबों में रखना है, ये जल्दी है असल ये। और ये 400 करोड़ रुपए में अपना अपना हिस्सा मिल जाए, अपने अपने बदले का पैसा मिल जाए, इसके लिए चाहे पूरा शहर बर्बाद करना पड़े, वो बर्बाद करने को तैयार। आज के दिन पर कह रहे हैं औली में विंटर गेम होकर के रहेगा, मंत्री जी का बयान छपा है। वो कह रहे हैं औली तो बिल्कुल सुरक्षित, औली कोई अलग जगह है। हम कह रहे हैं कि भाई आप कल विंटर गेम करिए, जो करिए, लेकिन पहले यहाँ लोगों की सुरक्षा का बंदोबस्त करिए, लोगों के पुनर्वास का इंतजाम कीजिए। बिना यहाँ की इतनी बड़ी आबादी को खतरे में डाल करके, इतने लोगों के सिर पर जो संकट के बादल मंडरा है, जो तलवार लोगों के सरों पर मंडरा रही, बिना उसका इंतजाम किए हुए आप चाहते कि पूरी दुनिया में ये कहना शुरू कर दे कि सब कुछ सामान्य है, सब कुछ ठीक हो रहा है। ठीक कर नहीं सकते हो, ये तो समझ में आ रहा है कि ठीक करना उन सरकारों के बस का नहीं, ठीक हो नहीं सकता है, इसलिए ये प्रचार करना है कि सब कुछ ठीक। तो बोल करके ठीक नहीं हो, करने से ठीक हो। करना आप चाहते नहीं, लेकिन करना तो पड़ेगा, वो करना पड़े, इसीलिए यहाँ बैठे रहे। उस करने से छुट्टी न मिले, इसीलिए यहाँ बैठे रहना, इसीलिए लगातार यहाँ से दबाव बनाए रखना, इसीलिए लगातार ये दबाव बना रहना चाहिए। इस दबाव से मुक्ति किसी सरकार को नहीं मिलनी चाहिए कि लोगों की तरफ पीठ फेर करके देहरादून में बैठ करके अखबार में वो घोषणा कर दें, टीवी वालों के सामने वो रोज घोषणा कर दें कि नहीं यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ सब ठीक। तो ये इस बात की गवाही है, आप लोग जो यहाँ बैठे हैं वो इस बात की गवाही है, इस बात का सबूत है कि सब कुछ ठीक नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि कुछ भी ठीक नहीं है। और इतने दिनों तक सरकारें कुछ भी ठीक करने में नाकामयाब रही है। उनके पास आज की तारीख तक भी कोई योजना नहीं है कि लोगों का पुनर्वास कैसे करना है, लोगों का विस्थापन कैसे करना है, जो मकान तोड़े गए हैं उनका क्या इंतजाम होगा, उनका कैसे पैसा मिलेगा। आज के दिन तक उसका कोई जवाब किसी सरकार के पास नहीं है, पूरे सरकारी अमले के पास नहीं है। और वो लोगों को गोल गोल घुमाते रहना चाहते। यहाँ से कमेटी ने प्रस्ताव दिया, वो प्रस्ताव गया, अब अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मीटिंग होगी, वो उस प्रस्ताव पर विचार करेगी। उसके बाद क्या, उसके बाद सरकार विचार करेगी। अपर मुख्य सचिव किसका है? सरकार का नहीं है, वो अलग आदमी है। वो कोई मुख्य सचिव सबसे बड़ा अफसर होता है सरकार में, सबसे बड़ा अफसर सरकार का मुख्य सचिव। तो उससे एक रैंक नीचे का अफसर हुआ अपर मुख्य सचिव।
अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी देखेगी, वो प्रस्ताव पर विचार कर लेगी, वो प्रस्ताव के जांच परख कर लेगी, उसके बाद फिर सरकार विचार करेगी। ये अलग से कौन सरकार? तो ये एक कमेटी, दूसरी कमेटी, तीसरी कमेटी, कमेटी खेलना चाहते हैं। लोगों के जीवन पर संकट है, लोगों के आशियानों पर संकट है, लोगों के भविष्य पर संकट है, और वो लोगों को कमेटी खेल करके गोल गोल घुमाना चाहते। तो ऐसा तमाशा नहीं चलेगा, ऐसा तमाशा नहीं चलने दिया जाएगा। ये जो विनाश का इंतजाम है, ये विनाश का इंतजाम बंद करना होगा। ये विनाश की परियोजनाएं बंद करनी होगी। इनको बंद किए बगैर सुरक्षा नहीं हो सकती है, लोगों का बचाव नहीं हो सकता है। इसलिए हर हाल में एनटीपीसी की परियोजना को बंद करना होगा। तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना पर ताला हर हाल में लगेगा, वो लगाना पड़ेगा। और इसके अलावा ये लोगों के बीच में लोगों को बांटने की जो कोशिश है, लोगों को में फूट डालने की जो कोशिश है, लोगों में बंटवारा करने की जो कोशिश है, ये चलेगी नहीं। ऐसे करके बच नहीं सकते, न ऐसे करके बच सकते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब सामान्य हो गया, अब कहीं कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे करके नहीं बच सकते। इसलिए सरकार को इस गंभीर समस्या से को ऐसे करके टालने के बजाय, रोज समय व्यतीत करने के बजाय, ये जो समय काटने की कोशिश है, ये कोशिश करने के बजाय ठोस काम करने पर ध्यान देना चाहिए। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा हो ठोस काम, तो यहाँ तो संघर्ष समिति ने पहले प्रस्ताव दिया था कि हम बताएंगे कैसे होगा, हम बताएंगे कैसे, कौन नीति से होगा, हम बताएंगे किस तौर तरीके से होगा। ये तो संघर्ष समिति ने प्रस्ताव दिया ही था, आप ही ने सुनना गवारा नहीं किया। अपने से तुमसे होगा नहीं, अपने से तुम्हारे बचता है नहीं कुछ करना, दूसरे के तुम सुनोगे नहीं, तो ऐसे करके नहीं चलेगा। इसलिए हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं। इसलिए ये बात है कि लगातार सरकार पर ये दबाव बना रहे, सत्ता पर ये दबाव बना रहे, उसकी अफसरशाही पर ये दबाव बना रहे कि ऐसे करके नहीं छूटेंगे। ये समय काटने की कोशिश, लोगों को थकाने की कोशिश, आखिरकार कितना थका लेंगे? क्योंकि ये कोई एक दिन का मसला नहीं, लोगों के लिए भी किसी एक दिन का मसला नहीं, लोगों के लिए पूरे जीवन का सवाल, भविष्य का सवाल, इस पूरे शहर के अस्तित्व का सवाल है। इसलिए जितने दिन तक भी मोर्चा लगाना पड़े, उतने दिन तक मोर्चा लगाए रखना चाहिए। जितने दिन तक भी एकजुट होकर के लड़ना पड़े, उतने दिनों तक लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अंततः सामूहिक लड़ाई से, एकजुट लड़ाई से ही ऐसे लोगों को सही ठिकाने पर लगाया जा सकता है, उनकी अकल को सही जगह पर लाया जा सकता है। इसलिए हम लोग मिलजुल करके लड़ेंगे, एकजुट होकर के लड़ेंगे, और इस शहर के लिए, इस शहर को बचाने के लिए, इस शहर के पुनर्निर्माण का इंतजाम भी इन्हीं लोगों से करवा करके रहेंगे। हमारी एकजुटता ही